हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड्स प्लान के बारे में बात करेंगे जिसमें अगर आप 1500 रुपया अगर आप एसआईपी करते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद 2 करोड़ 35 लाख से भी ज़्यादा का फंड बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जो भी कुछ बताएंगे वो सभी कुछ लाइव आपको प्रूफ के साथ बताएंगे और इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी हम देंगे वो आपको ऑफिशियली आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर मैं भी जो कुछ बताऊंगा इसमें झूठा होने का कोई चांस नहीं है। तो अगर जो कोई भी कहते हैं कि ये फेक होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानते नहीं हैं। और अगर आप जानते नहीं हैं तो इस पे मैंने कई वीडियो बनाए हैं, इसके बारे में आप जा सकते हैं और इस वीडियो को देख करके जानकारी ले सकते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और इससे कैसे लोग करोड़ों का फंड बना सकते हैं। दोस्तों, जिसको पता है म्यूचुअल फंड्स के बारे में वो कभी गरीब नहीं रहते हैं, वो हमेशा करोड़ों का फंड बनाते हैं छोटी से छोटी इन्वेस्ट करके। तो आज के इस वीडियो में हम जिस फंड के बारे में बात करेंगे उसके बारे में यहाँ पर आपको सभी कुछ लाइव प्रूफ दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कैलकुलेशन करके कि कैसे आप 1500 रुपया अगर आप एसआईपी करते हैं इसमें तो एक टाइम पीरियड के बाद आपको 2 करोड़ 35 लाख से भी ज़्यादा का फंड बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जिस म्यूचुअल फंड्स प्लान के बारे में वो है मोतीलाल ओसवाल का। और ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं इसका नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, ये जो फंड है यहाँ पर इसका देख सकते हैं कि 5 सालों में उन्होंने 35% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड्स कितना अच्छा है। इसके बारे में हम और भी कुछ सभी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि ये जो फंड है ये जो इक्विटी फंड है। इक्विटी फंड का मतलब ये होता है कि इसमें जितना भी पैसा लगता है, चाहे आप लगाएं या फिर आपके जैसा लगाने वाला कोई और भी क्यों न हो, तो सभी का सभी पैसा ये म्यूचुअल फंड्स कंपनी क्या करता है, तो कंपनी के शेयर में लगाता है। जैसे बहुत सारे कंपनी होते हैं, तो कौन सी कंपनी होते हैं, तो जो मिड कैप कंपनी होते हैं, जो यानी कि ना ही बड़ा होता है और ना ही छोटा होता है, मतलब मीडियम टाइप के जो जितने भी कंपनी होते हैं उस सभी कंपनियों में पैसा लगाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाता है आपको, तो जो मिड कैप कंपनी होती है इसमें आपको रिस्क आपको ज़्यादा होता है पैसा लगाने पर, लेकिन साथ ही यहाँ पर आप रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिलता है। और आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आपको इसमें इन्वेस्ट करेंगे तब आपको रिस्क का इसमें ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं पिछले 5 सालों में 35% का रिटर्न दिए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ पर रिस्क होता है वहीं पर रिटर्न भी आपको होता है। तो चलिए इसके बारे में हम और कुछ जानते हैं। यहाँ पर देखिए कि अभी के टाइम में जो इसका एनएवी प्राइस चल रहा है 103 रुपये और 17 पैसे इसका एनएवी प्राइस चल रहा है। एनएवी प्राइस क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स का एक यूनिट होता है जो कि इसी यूनिट पर आप जब भी खरीदेंगे आपको अलॉट किया जाएगा। और इसमें अगर आप मिनिमम सिप करना चाहें तो 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसमें 1500 रुपये से। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना का कर सकते हैं। अगर आप कम का करेंगे तो आपका जो फंड है कम बनेगा, छोटा बनेगा, और आप बड़ा करेंगे तो आप बड़ा फंड बनेगा। यहाँ पर देखिए ये जो फंड है इसको 5 स्टार रेटिंग मिला है और साथ ही देखिए इसका जो फंड साइज है काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 23,703.68 करोड़ का इसका फंड साइज है। अब सोचिए कि कितने करोड़ इसमें लोगों ने इसमें अपना इन्वेस्ट किए। अब जो इसके होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका जो होल्डिंग है 30 कंपनियों में है। और 30 कंपनी कौन कौन सी हैं यहाँ पर इसका नाम ये भी आप देख सकते हैं। अब इस सभी जो कंपनी है इसका अगर नाम मैं आपको बताऊं तो वीडियो लंबा हो सकता है, इसी कारण से आप खुद भी इसका कंपनी का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर इस होल्डिंग को आप एनालिसिस कीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर इसका पैसा लगा है, तो सबसे जो ज़्यादा पैसा है यहाँ पर देखिए कि इक्विटी में लगा है। और कितना लगा है, तो 71% के आसपास इसका पैसा लगा है। इसके बाद कैश में भी इसका पैसा लगा है और इसका जो पैसा है लगभग 18% से ज़्यादा इसका पैसा कैश में लगा है। और डेथ में यहाँ पर देख सकते हैं कि 9.6% पैसा इसका डेथ में भी लगा है। दोस्तों, ये सभी सेक्टर में यहाँ पर देख सकते हैं कि पैसा लगा है। इस कारण से यहाँ पर क्या हो जाता है, तो आपको रिस्क होता है लेकिन आपको यहाँ पर एक फिक्स रिटर्न आपको मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको पैसा जो है कभी माइनस में चला जाएगा। तो ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसको सेक्टर वाइज देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे जो ज़्यादा पैसा है इसका टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगा है। और टेक्नोलॉजी सेक्टर अभी काफ़ी ग्रोथफुल है, जिस कारण से यहाँ पर देखिए कि आपका पैसा को भी बहुत अच्छा ग्रोथ इसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद कैपिटल गुड्स, अदर सेक्टर, कंज्यूमर डिक्शनरी, सर्विस, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, इन सभी सेक्टर में जो इसका पैसा लगा है।
अब जो इसके रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि इसका जो एनुअलाइज रिटर्न है पिछले 1 सालों में 21% से भी ज़्यादा का दिया है, और 3 सालों में देखिए ये 29% रिटर्न दिया है, और 5 सालों में देखिए कि 35% का रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम का बात करें तो यहाँ पर देखिए कि 23% का रिटर्न देता है ये म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों इसके जो पास्ट का रिटर्न देखिए काफ़ी अच्छा है, इससे आपको ये पता चलता है कि जो पास्ट का रिटर्न है काफ़ी अच्छा है, आगे आपको भविष्य में भी अच्छा रिटर्न देने की संभावना है। लेकिन रिटर्न कभी भी फिक्स नहीं होता है, ये आपको बात ध्यान में रखना है, रिटर्न कभी भी फिक्स नहीं होता है। रिटर्न डिपेंड करता है मार्केट पर। मार्केट आपको जितना अप रहेगा तो इसमें आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, कभी डाउन हो जाता है तो इसमें आपको रिटर्न कम मिलेगा। जैसे कि अभी के टाइम में देखिए कि मार्केट क्या चल रहा है, तो डाउन चल रहा है। डाउन होने के कारण यहाँ पर आपको रिटर्न भी कम देखने को मिलता है। इसी कारण से अब यहाँ पर देखिए कि ऑल टाइम का जो रिटर्न है, यानी कि आपको एनुअलाइज रिटर्न इसमें आपको 23% का देता है। लेकिन हम मान कर चलते हैं कि इसमें आपको 20% का अगर रिटर्न देता है तो इस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम 3% को आप छोड़ ही देते हैं, 3.5% को, क्योंकि मार्केट कभी अप रहता है कभी डाउन रहता है। तो हम 20% के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा अगर 1500 रुपया SIP करते हैं तो। चलिए हम इसको कैलकुलेटर पर देखते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देखिए अभी के टाइम में जो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.68% है। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो अगर किसी भी म्यूचुअल फंड्स में 1% से कम रहता है तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर 1% से ज़्यादा रहता है तब आपको इसमें मत ही लगाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1% से कम है। इसके बाद अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एग्जिट लॉट भी लगेगा। एग्जिट लॉट कितना लगेगा, तो आपको 1% लगेगा। लेकिन कितने दिनों में, आप 365 दिन यानी कि 1 साल के अंदर आप जो भी रिडीम करेंगे उसका 1% आपको इसमें एग्जिट लॉट लगता है। इसके बाद आपको इसमें स्टाम्प ड्यूटी भी लगता है। स्टाम्प ड्यूटी आपको 0.005 आपको परसेंट इसमें स्टाम्प ड्यूटी लगता है। इसके बाद आपको इसमें टैक्स भी लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में आपको 2 प्रकार के टैक्स काम करता है, एक तो लॉन्ग टर्म के लिए, एक तो शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें आपको होता है तो लॉन्ग टर्म वाला लगेगा, और शॉर्ट टर्म के लिए होता है तो शॉर्ट टर्म। अगर आप टैक्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इस पर फुल डेडिकेटेड वीडियो बना के दे दूंगा, तब आपको टैक्स बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने कैलकुलेटर ओपन कर दिया है, और यहाँ पर अब हम कैलकुलेटर में देखेंगे कि कैसे आपको 1500 रुपया इन्वेस्ट करके यानी SIP करके आप 2,35,00,000 से भी ज़्यादा का फंड बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इन्वेस्टमेंट कितना रखा है, 1500 रुपया, और 1500 रुपया क्या है, तो मंथली इन्वेस्टमेंट है। मंथली इन्वेस्टमेंट का इसी को कहते हैं SIP, ठीक है। अब 1500 रुपया रखा है और आपको इस पर रिटर्न कितना मिलता है, तो अब आपको इसमें 20% मिलता है। वैसे तो 23% का रिटर्न है, यहाँ पर हम मान कर चलते हैं कि 20% आपको इसमें देगा। तो 20% के हिसाब से हम सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको जो सबसे पहले 10 साल में देखिए कितना हो जाता है, तो आप 1,80,000 रुपया आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं 1500 रुपया मंथली के हिसाब से 10 साल में। और आपका जो इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाता है कितना का, तो 3,36,000 रुपये का हो जाता है। और आपका जो टोटल वैल्यू हो जाता है 5,16,000 का, यानी कि ये जो आपको 5,16,000 रुपया आपको 10 साल के बाद मिलेगा। लेकिन इसी को अगर कोई 15 साल तक जमा करता है तो यहाँ पर देखिए 15 साल में जो इसका इन्वेस्टमेंट कितना होता है, तो केवल और केवल 2,70,000 रुपया होता है। और इसके बदले जो एक्सपेक्टेड रिटर्न इसमें मिलता है 11,63,000 का मिलता है। और टोटल वैल्यू यहाँ पर देखिए कि 14,33,000 का हो जाता है, यानी कि 14,33,000 रुपया इसमें मिलने वाला है अगर कोई 15 साल तक जमा करता है तो। अब इसी को अगर टाइम पीरियड कोई बढ़ा देते हैं, यानी कि कोई 20 साल तक अगर जमा करता है, तो यहाँ पर देखिए कि 3,60,000 रुपया इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और इसमें जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है कितना है का है, तो लगभग 33.5 लाख के आसपास का इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है। और टोटल वैल्यू की बात करें तो 37 लाख रुपया का फंड बन के तैयार हो जाता है। यानी कि अगर कोई 20 साल तक जमा करता है तो 37 लाख रुपया इसको मिलने वाला है। लेकिन इसी को अगर कोई क्या करता है तो 25 साल तक जमा करता है, तो यहाँ पर देखिए 25 साल में इसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो केवल और केवल 4,50,000 रुपया होता है। लेकिन इसी के एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि 89 लाख रुपये का फंड बन के तैयार हो जाता है। और टोटल इसको मिलेगा कितना, तो 93 लाख रुपये 90,000 रुपया, यानी कि 93 लाख 90,000, यानी कि 94 लाख के आसपास का इसका फंड बन के तैयार हो जाता है। दोस्तों अगर इसी को कोई 30 साल तक जमा कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपको कितना बड़ा यहाँ पर जादू देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर हमने टाइम पीरियड 30 साल कर दिया है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना होता है, तो केवल और केवल 5,40,000 रुपये, और इसके बदले एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना 2,29,00,000 रुपये का हो जाता है। दोस्तों और टोटल फंड इसको मिलने वाला है कितना का, तो 2,35,00,000 का रुपया का हो जाता है। यहाँ पर देखिए कि केवल और केवल आपको 1500 रुपया SIP करना है, और SIP के बदले आपको इन्वेस्टमेंट कितना होगा 30 साल में, तो केवल और केवल 5,40,000 रुपया, और इसके बदले एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको 2,35,00,000 से भी ज़्यादा का हो जाता है।
दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में कंपाउंडिंग का पावर काम करता है, जिस कारण से यहाँ पर आपका जो रिटर्न होता है काफ़ी बड़ा हो जाता है। और इतना ही नहीं, इसमें आपको क्या होता है कि आपको जितना ज़्यादा दिन के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं उतना आपको बड़ा फंड इसमें कम समय में मिलकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा इस फंड के बारे में जानकारी। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।